2 जून गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। आज आग लगने वाली है, क्योंकि जो चाल यहाँ पे दिख रही है आज बहुत ही शानदार, फटने का तैयारी में है, यानी कि एक तूफान आने वाला है और बड़ा खेल तो होगा ही आज। बाजार चुप नहीं रहेगा। पहले आप लोग देख लीजिए, 1 जून आप लोगों को जो बताया था एनालिसिस के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर, गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस के अंदर क्या एक्चुअली क्या रिजल्ट दिया है देखिए। बताया था कि क्रूड ऑयल के अंदर डाउन साइड का व्यू रहेगा तो सबसे बढ़िया रह सकती है, ठीक है। बट 8614 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर क्रूड ऑयल टिक जाती है तो भाई गेम यहाँ पे पूरा बदल जाएगा। और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पहले यहाँ पे कंफ्यूज किया, ये पर्टिकुलर जगह में कंफ्यूजन तैयार कर दिया, दोबारा बाजार यहाँ पे एक स्मूथ एंड फास्ट मूवमेंट तैयार किया और ये मूवमेंट का जो वैल्यू है लगभग 400 पॉइंट है। कितना बताया? लगभग 400 पॉइंट है। आप लोग याद करिए, मैं आप लोगों को बताया था कि प्लस में 150 पॉइंट, उसके बाद 500 पॉइंट, यानी कि मोटा मोटी 650 पॉइंट का एक मूवमेंट टोटल होना चाहिए, ठीक है। और ये 400 पॉइंट तक है। देखो मेन बात यहाँ पे यही है कि 150 पॉइंट के बाद जो 500 पॉइंट का मूवमेंट होगा ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर रहेगी, ठीक है। और ये जो ओवरऑल जो टारगेटेड पॉइंट है ये यहाँ से भी देखो मिला के, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉप और इंपॉर्टेंट टॉप ऑफ द टारगेट बना के रख दिया। चलिए अभी आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर जो रोड मैप दिया था आप लोगों को 160021, इसके नीचे गोल्ड काम करती है तो भाई गोल्ड पूरा नीचे की ओर ही आएगा, यानी कि एक सस्टेनिटी ऑफ द बिलो बिलो द लेवल, देन कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के ऊपर आएगा। यही सेम काम किया, पूरा सिंपल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार एक तरफा मार्केट मूवमेंट किया, ठीक है। आ जाता हूँ यहाँ पे एनजी के अंदर। एनजी के अंदर देखिए, हाँ एनजी के अंदर हमारा व्यू पॉइंट था अपसाइड के लिए, बट अपसाइड के लिए एनजी यहाँ पे सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया। इसको डबल टॉप ही समझ के चलो यहाँ पे बनाया, और एनजी बहुत बार ऐसे कंफ्यूज भी करती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सक्सेसफुली बच सकते हैं, नहीं, एनजी यहाँ पे कंफ्यूज किया। जो एग्जिस्टिंग है उनका एसएल हंटिंग हो गई है, जो नहीं थे उनका कुछ नहीं हुआ है। अल्टीमेटली बाजार घूम फिर के आया नीचे की ओर और 319.10 जो लेवल दिया था उसके नीचे भी टिका, सस्टेन किया एंड कंटिन्यू एक बड़ा रैली यहाँ पे बना के चला, यानी कि टोटल मूवमेंट ऑफ 15 टू 16 पॉइंट का टोटल मूवमेंट यहाँ पे बना के दिया है डाउन साइड के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेडिक्शन था वो यहाँ पे बहुत ही एक्यूरेटली प्ले हो रही है, ठीक है। अच्छा आ जाता हूँ सिल्वर के अंदर। बहुत ही शानदार, सिल्वर पहले यहाँ पे कंफ्यूज किया, कंफ्यूज करने के बाद थोड़ा स्पाइक वगैरह लगाया अपसाइड के ऊपर, बट इस मैं आप लोग को बताया था ना कि 267663 ऐसा जगह है जहाँ पे बाजार एक ऐसा नजरिया तैयार करेगा कि हिल जाएंगे आप टोटली। और देखिए ये कंफ्यूजिंग स्टेट बना के फिर नीचे की तरफ आया, जो शानदार मूवमेंट मार्केट रहा, ये देखिए मोटा मोटी शानदार मूवमेंट, कितना पॉइंट, पाँच पाँच 5,500 पॉइंट, दो, यानी कि 2 झटके में कवर कर दिया, ठीक है। ये बाजार का खासियत है, सिल्वर का खासियत है। चलिए आज 1 जून के लिए देख लेते हैं। 1 जून के लिए क्या हो सकता है, इसको पहले ध्यान से सुनना होगा, मेन बात है ध्यान से सुनो, जस्ट एक सेकेंड। क्रूड ऑयल के ऊपर पहले आ जाता हूँ। क्रूड ऑयल में क्या बता रही है। अच्छा हाँ, और एक बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। जो बता रहा हूँ आप लोगों को ना हिल जाए, आप तो देख ही रहे हैं भाई, और क्या बताऊं बताइए, ठीक है। कितना सक्सेसफुल एनालिसिस है। चलिए क्रूड ऑयल के अंदर बात करें तो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 8684, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। बुल एंट्री सिग्नल, बिकॉज ऑफ दैट इट इज द बॉटम है। बॉटम मतलब हाईली डिमांड इन, अपसाइड मतलब बाइंग साइड, क्लियर है। और मतलब चार्जिंग हायर है, हायर चार्जिंग मतलब अपसाइड के लिए रॉकेट, क्लियर। 8684 इट इज द मोस्ट वाइटल लेवल। बट यहाँ पे और एक लेवल है, इसको मैं कहूंगा, इसको यहाँ पे समझ के चलो अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड, अदरवाइज इमोशनलेस जो है, जो बाजार को थोड़ा सा मैच्योरली समझ सकते हैं, उनके लिए है। 8684 के नीचे अगर सस्टेन होती है, देखो एक्चुअली ये मूवमेंट टिकने वाला नहीं है, याद रखिएगा। 8684
यहाँ से थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट होती है, याद रखिएगा, अपसाइड का मूवमेंट होती है, लगभग समझ के चलो 70-80 पॉइंट ऐसा। बट ये मूवमेंट आगे टिक नहीं पाती है, फिर घूम के आती है 8684 के नीचे सस्टेन होती है, ठीक है, तो यहाँ से डाउनफॉल क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट जो एग्जिस्टिंग जो बायर्स थे उनका एसएल खा जाएगा, नीचे की तरफ प्राइस गिरेगा। बट अभी इतना मूवमेंट ना होके डायरेक्ट 8684 से ही नीचे गिरती है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है 8550 तक, ठीक है, मोटा मोटी 130 पॉइंट का एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट ये अपॉर्चुनिटी को डाउन साइड में कोई कवर ना कर पाती है, ठीक है, और कवर हो भी जाती है तो 8550 यहाँ से बाउंस बैक दिख सकता है, ठीक है, इस वजह से कह रहा हूँ इट इज द टॉप ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और ये कवर कोई नहीं भी कर पाती, कोई दिक्कत नहीं, 8550 के नीचे टिक जाती है तो फिर एक बड़ा डाउनफॉल दिखेगा एट द करंट मार्केट सिचुएशन का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, बिकॉज 8550 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से बॉटम बन के क्रूड ऑयल आगे की ओर निकल सकता है। बट स्ट्रक्चरल व्यू आप लोगों को बताया, कौन सा स्ट्रक्चर में डाउन होगा, कौन सा स्ट्रक्चर में अप होगा, कौन सा सिनेरियो के अंदर बाजार चलेगा यानी कि क्रूड ऑयल चलेगा, तो एक सक्सेसफुल मूवमेंट हो सकता है। तीन स्ट्रक्चर बताया, क्रूड ऑयल को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, तो तीनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे डेवलप किया, अपसाइड के लिए, क्लियर डाउन साइड के लिए, और एक मोमेंटम है जो 70-80 पॉइंट मूवमेंट या 100 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हो गया, बट कुछ काम नहीं कर पाने के बाद फिर डाउन आके 8684 के नीचे सस्टेन हो गया तो डाउन साइड, यानी कि थ्री स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया। इससे बढ़िया स्ट्रक्चरल गेम बाजार में माथा पीट दोगे फिर भी नहीं मिलेगा, और पूरा बता दूं बाजार इसी के ऊपर ही चलेगा, मिला के देख लेना, आई चैलेंज इट, मिला के देख लेना, बाजार इसके बाहर जा ही नहीं सकता। बट हाँ, इतना कॉन्फिडेंस भी मत हो जाइए कि ट्रेड करने के लिए चले जाइए, ट्रेड करने के लिए नहीं है भाई, ऑब्जर्वेशन के लिए है, ऑब्जर्व करो, सीखो, समझो, बिकॉज दैट फर्स्ट लर्न देन अर्न। नेचुरल गैस से पहले मैं क्रूड ऑयल को एक बार डिस्कस कर, सॉरी, गोल्ड को एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली गोल्ड में क्या दिख रही है, ध्यान से सुनिएगा, गोल्ड फिलहाल एक हाइपर मूव कर रही है, क्या मूव कर रही है, हाइपर मूव कर रही है, सो दैट यहाँ पे गोल्ड में जो ट्रैक किया जाएगा गोल्ड को, ये गोल्ड को थोड़ा अनोखा तरीके से ट्रैक किया जाएगा। गोल्ड देखिए पुश कर रही है, ये सही बात है, क्योंकि ऑलरेडी पुश करना भी चाहिए, गोल्ड को ऑलरेडी पुश करना भी चाहिए, बट द मेन पॉइंट इज ये जो पुशअप है, याद रखिएगा, ये जो अपसाइड का जो, मेरा बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये एक्सपीरियंस्ड बात है, सो आप नॉर्मली मत समझिए, ये जो पुशअप है अपसाइड के लिए, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स इसके अंदर भी इन्वॉल्व हैं, पूरा प्रॉपर बायर्स इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉपर बायर्स का पुशअप रहता तो इसका मूवमेंट अलग होता, सेलर्स का पुशअप कहीं ना कहीं बाइंग साइड के ऊपर दिख रही है, तो ये एक चाल हो सकता है सेलर्स का कि हाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट, यानी कि सपोज करो 300-400 पॉइंट का अपसाइड का उठा दूंगा ऊपर की ओर, और बायर्स यहाँ पे फंस जाएगा, और फंसने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाके घुमा के नीचे की तरफ लाऊंगा, तब तक बायर्स अपने आप में एक जोन में फंस गए हैं, जो जोन एक होगा लालच यानी कि ग्रीड का जोन। कैसे, जब कोई बंदा 200-300 पॉइंट ऊपर बाजार चली जाएगा, गोल्ड जब या 200 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, वो ऑलरेडी देख पा रही है कि 20-30 हजार पॉइंट मेरा सक्सेस है, बट जब उसके बाद मार्केट को नीचे लाया जाएगा तो यो इमोशनली 99% ट्रेडर यहाँ पे बच नहीं पाएगा, इमोशनली वो एग्जिट ही नहीं कर पाएगा, इमोशनली वो टिक जाएगा, रह जाएगा बाजार में, फिर चाल चलेगा सेलर्स और अपना मूवमेंट को क्रिएट करेगा स्मार्टली, और स्मार्टली क्रिएट करते करते नीचे की ओर लाते 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 बायर्स को तो खत्म कर ही देगा, ठीक है, और सेलर्स अपना जलवा यहाँ पे जारी रखेगा और बड़ा सक्सेस या बड़ा दाव तैयार करेगा या मूवमेंट को हासिल करेगा। सो दैट यहाँ पे जो पुशअप है बाइंग के लिए या अपसाइड के लिए, ये उतना सक्सेसफुल पुशअप फिलहाल के लिए नहीं है। ये पुशअप एक सक्सेसफुल पुशअप हो सकती है 160-150 के ऊपर, जब गोल्ड सस्टेन हो जाएगा, यानी कि हॉल्ट हो जाएगा, टिक जाएगा, तब ये अपसाइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग रैली या पुशअप बना के चल सकता है या रैली कंटिन्यू रख सकता है। अदरवाइज 160-150 ये इंपॉर्टेंट टॉप बन सकता है, और टॉप मतलब इंपॉर्टेंट रजिस्ट बना के कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट डाउन साइड के ऊपर ला सकता है। अदरवाइज एट द करंट मार्केट पोजीशन जहां पे प्राइस है वही जगह से सेम टू सेम प्राइस, सपोज करो 159,624 यहाँ तक आके फिर कंटिन्यू गिर जाती है,
तो भी कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, दुखद की बात नहीं है, ये होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली डाउन का अंदर सिनेरियो बनेगा तो ये एक बड़ा सिनेरियो बनेगा, बट अपसाइड का जो सिनेरियो बनेगा कैसा बनेगा ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके पीछे जो बायर्स एंड सेलर्स का जो साइकोलॉजिकल गेम है ये भी बता चुका हूँ कि जो लेवल आप लोग जो इतना इजीली देखते हो, इतना इजीली समझते हो, इतना इजी कुछ है नहीं बाजार के अंदर। ठीक है, जो आप लोगों को बोल रही है कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, वो आपको झांसे में ले रही है, बट एक्चुअली इजी नहीं है। यहाँ पे सर हिल जाती है, दिमाग खराब हो जाती है चीजों को समझने में। ठीक है, क्योंकि बाजार आप ऐसे अभी देखा, 2-3 घंटे बाद जाके देखेंगे कुछ अलग सिनेरियो बना के चल रही है। ठीक है, तो ये सिनेरियो कौन समझेगा? ठीक है, सो इतना आसान नहीं है। अच्छा, मैं बात करूंगा सिल्वर के अंदर, बट उससे पहले मैं बात करूंगा नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सिल्वर में वक्त लगेगा समझाने के लिए। तो नेचुरल गैस को पहले समझ लो, नेचुरल गैस एक्चुअली क्या बता रही है। देखो, ठीक है, मुझे रेडी कर लेने दो फिर मैं बताता हूँ। 307.50, ये एक देखो, नेचुरल गैस अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड और क्या बोलूं, अनप्रेडिक्टेबल। आप प्रेडिक्ट करोगे कुछ, आपका फेवर में जाते जाते मार्केट उल्टा पड़ जाती है। नेचुरल गैस का इट इज द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ नेचुरल गैस एंड द साइकोलॉजिकल गेम ऑफ द नेचुरल गैस, बिकॉज नेचुरल गैस ये जो चीज है ना भाई, ये सिर्फ इंडियन मार्केट के ऊपर नहीं है, ये ऑल ऑफ द वर्ल्ड मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट है। सो दैट कब किसके ऊपर न्यूज आ रही है, कब कहाँ पे कैसा रिएक्ट हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये चलती है। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो ट्रेडर है वो यूएस वगैरह को देख के ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो साइकोलॉजी के अंदर हो तो इम्प्रूव, यानी कि झलक तो दिखने को मिलेगी, बाजार के अंदर झलक रहेगी। चलो मेन बात पे आते हैं। 307.50 हो सकता है नेचुरल गैस घूम जाए यहाँ से, और 307.50 ये इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड टॉप बना दे तो भाई यहाँ पे गिरावट तो दिखने को मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। 302 पहले रहेगा और उसके बाद कंटिन्यू 295 तक ये जा सकती है। क्लियर, बट यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो मूवमेंट अभी चल रही है, ये 302 एक इंपॉर्टेंट सपोर्टेड एरिया है। याद रखिएगा, सपोर्टेड एरिया मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अपसाइड के अंदर ही चला जाएगा मार्केट, नहीं, एकदम नहीं। सपोर्टेड एरिया मतलब इसके नीचे ब्रेकडाउन कर जाती है तो जैसे पहले बताया 295 तक बाजार कहीं ना कहीं अपना मूवमेंट को रख सकता है, बाजार अपना मूवमेंट को रख सकता है डाउन के अंदर, और डाउन के अंदर एक बड़ा जलवा यहाँ पे दिखा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो कारण है, कुछ इंटरनल कारण तो है ही, और 302 का एक मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट के नीचे टिकेगा मतलब एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यानी कि अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो 307.50 से नीचे सस्टेन होगा तो यहाँ पे डाउन साइड, बट 307.50 के ऊपर अबव द लेवल काम करता है या गेम बदलता है, सस्टेन करता है, तो भाई एक अपसाइड का रैली भी सोचा जा सकता है। बट ये रैली तब होगा जब 307.50 के ऊपर आएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं। बट यहाँ पे और एक मूवमेंट समझ के चलो, 295 पे आ गया। ठीक है, मोटा मोटी करके 7-8 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। ओके, एंड उसके बाद प्राइस बाउंस बैक करता है। ओके, तो ये बाउंस बैक बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, ये बाउंस बैक बहुत ही बड़ा हो सकता है। 302 पे आने के बाद एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन दे सकता है। ठीक है, और ये कंफर्मेशन होने के बाद ये लेवल का वैलिडेशन उतना ज्यादा नहीं रहेगा, मार्केट आगे की ओर पुशअप करेगा, पर डाउन का फेवर सबसे ज्यादा फिलहाल के लिए दिख रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, बात करूं सिल्वर के अंदर, देखो थोड़ा एक्स्ट्रा नजर दे के समझना। मैं लेवल पहले डिस्कस कर लूं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, और एक बात, भाई देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में मत भूलना। ठीक है, आप लोग भूल जाते हैं, पता नहीं भाई इतना पावरफुल एनालिसिस देने के बाद भी आप लोग क्यों उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस के साथ नहीं देखते हैं, या चैनल को इतना ज्यादा आगे की तरफ नहीं बढ़ाते हैं। मैं देखा हूँ यूट्यूब के अंदर ऐसा हजारों चैनल है जिनका क्वालिटी नहीं है एनालिसिस के अंदर, यानी कि नामो निशान नहीं है क्वालिटी के अंदर, कुछ भी बकवास करते हैं, दिमाग में कुछ भी आता है कुछ भी बोलते हैं, शायद नौसिखिया है। बट यहाँ पे पूरा एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलती है हर एक चीज। फिर भी क्योंकि भाई देखो, सच बताएं तो जमाना भाई जिसको कहते हैं कली युग है, जो बुरा दिखा रही है उसी को लोग पसंद ज्यादा करते हैं। ठीक है, और जो सच्चाई दिखा रही है, अच्छा दिखा रही है, उसको पसंद लोग ज्यादा, यानी कि पसंद कम करते हैं। यही हमारे साथ हो रही है, हम अच्छा दिखा रहे हैं, लोग पसंद कम कर रहे हैं। जो लोग बुरा दिखा रहे हैं, बेकार सा चीज, कोई सर, यानी कि सर पैर कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि भाई युग ही कली युग है ना भाई, यही होगा।
ये भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही बताया था। तो इतना ज्यादा मैं इस वजह से यहाँ पे ऑफेंड नहीं होता हूँ, इतना ज्यादा मैं दुखी नहीं रहता हूँ। ठीक है, जो 50-100 लोग देख रहे हैं, 200-500 लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, वो सही से देखे, सही से समझे, यही काफी है। ठीक है। अच्छा, सिल्वर के अंदर बात करें, मेन बात पे आते हैं। देखो सिल्वर में देखा जाए तो एक डबल पुश है, बट ये डबल पुश है तो सही है। ठीक है, मान के चला जाए कि ये एक पॉजिटिव रैली है, मान के चला जाए ये एक पॉजिटिव रैली है। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग रैली काम कर रही है, 266734, एक अपसाइड का एग्जिस्टिंग डिमांडिंग पोजीशन है। ठीक है, जहां से सिल्वर अपना मूवमेंट कर रही है और शायद आगे की ओर बढ़ सकता है, शायद आगे की ओर एक रैली बना सकता है। और ये रैली टिक जाता है ना सही से, तो मान के चलो तो 5000 पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद देखो है तो ऐसे बहुत बड़ा मूवमेंट। ठीक है, और 13,000 पॉइंट अगेन समझ के चलते हैं। ठीक है, 5,000 पॉइंट के बाद जो होगा ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, अंधाधुन नहीं चलेगा। फर्स्ट गेम। सेकंड गेम, ये और भी बड़ा रॉकेट मूवमेंट ले सकता है जब 2683, देखो अभी देखो भाई मार्केट कुछ भी नहीं चली है, मोटा मोटी चली है 268330। ठीक है, मैं ये ट्रेड करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, तो इतना ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, मैं ये ऑब्जर्वेशन के लिए दे रहा हूँ। मार्केट अभी भी कुछ नहीं किया है, आपको जस्ट देखना है कि मार्केट हमारा एनालिसिस के थ्रू काम कर पा रही है या नहीं, लॉजिकली चल पा रही है या नहीं। ठीक है, 268330 जैसे मैं लेवल को लगा देता हूँ, 268330। ठीक है, ये लेवल के ऊपर चल जाएगा ना तो और एक रॉकेट चलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कंफर्म आएगा, कंफर्मेशन चल रही है। ठीक है, चल रही है, रॉकेट रैली चल रही है, ये आगे बढ़ सकता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सपोज करो 268330 से एक रेजिस्टेंस बन जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, बन जाती है तो ठीक है, एग्जिस्टिंग जो बायर्स हैं वो 266734 इसके नीचे जब आएगा, एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे बाजार जब क्रिएट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक एसएल हंटिंग हो सकता है। और एसएल हंटिंग हो जाएगा तो शायद अपना पोजीशन जो है, यानी कि जो ट्रेंड है ये बदल जाएगा, यानी कि अपना जो ट्रेंड है अपसाइड का, ये अपसाइड का मूवमेंट या डायरेक्शन बदल के डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, एक स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन फेवर में आ सकती है, ये बाजार के अंदर चलता रहता है। ठीक है, इसको लेके इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बाजार के अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग भी होगा, पोजीशन को चेंज भी किया जा सकता है, अपना मूवमेंट को प्रॉपर समझने के लिए ये गेम यहाँ पे चलती रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं सिल्वर अपना मूव कैसे करता है और कैसे अपना मूवमेंट को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे पाती है। अच्छा हाँ, माइनस के ऊपर चलती है, तो यहाँ पे 5000 पॉइंट तो देखा जाएगा ही। ठीक है, एसएल खाने के बाद, एसएल हंटिंग होने के बाद, एंड अगेन 13000 पॉइंट जा सकता है, ये एक स्ट्रक्चरल व्यू है। देखते हैं आगे मार्केट कैसे यहाँ पे रिएक्ट करता है। बट 168330, सॉरी 268330, इसके ऊपर जाने के लिए भी बाजार को थोड़ा तकलीफ तो करना ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये अटकेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज है इस वजह से। ठीक है, तो और भी डिटेल्स में बताए जा सकते हैं भाई, इतना ज्यादा डिटेल्स बताने जाऊंगा तो भाई घंटों घंटों तक लगेगा एक एक एनालिसिस। ठीक है, इतना ज्यादा तो लंबा करना एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।